हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। आज हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जिनसे हम आज के सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आप बताइए हमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, वेरी गुड। आप बताइए, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। हाँ, लाइट ऑफ एशिया, वेरी गुड। आप बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वेरी गुड। आप बताइए हमें, उनका जन्म कब हुआ है? 563 BC में। चलिए, वेरी गुड। आप बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में। नहीं सर, चलिए नेक्स्ट। कुशीनगर। नहीं, नेक्स्ट। लुम्बिनी कपिलवस्तु। हाँ, लुम्बिनी कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, जो नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल। नेपाल में है। आप बताइए, उनके जन्म का क्या प्रतीक है? हाथी नहीं, कमल। कमल। और सांड। सांड, वेरी गुड। उनके पिताजी का क्या नाम है? शुद्धोधन। शुद्धोधन, वेरी गुड। आप बताएं, उनकी माता का क्या नाम? महामाया। महामाया, वेरी गुड। उनके पिताजी कौन थे? सातवें गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़िए। आप बताइए हम, उनकी माता का मृत्यु कब हुआ? उनके जन्म के 7 दिन बाद। हाँ, उनके जन्म के 7 दिन बाद। आप हमें बताइए कि उनका पालन पोषण किन्होंने किया था? प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी, सौतेली मीमा। सौतेली माँ भी थी और मौसी भी थी, वेरी गुड। आप हमें बताइए कि उनका विवाह जो है वो कितने वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? नहीं, नेक्स्ट। यशोधरा। यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। आप बताइए, उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। चलिए, आप हमें बताइए, कपिल वस्तु के सैर पर उन्होंने क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, हाँ। मृत व्यक्ति, हाँ। बीमार व्यक्ति, हाँ। साधु। हाँ, साधु, सन्यासी, वेरी गुड। आप हमें बताइए, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में, वेरी गुड। आप हमें बताइए, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, वाह, वेरी गुड। आप हमें बताइए, गृह त्याग का प्रतीक क्या है बौद्ध धर्म में? नहीं मालूम। नेक्स्ट। घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। आप हमें बताइए, सांख्य दर्शन का ज्ञान जो है वो गौतम बुद्ध ने किससे प्राप्त किया था? सांग अलार कलाम। अलार कलाम से किया था, वेरी गुड। आप बताइए हमें, शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? रुद्रक्रामपुत्र। नहीं। अलार कलाम। हाँ, अलार कलाम से किया था, वेरी गुड। आप हमें बताइए, उनके प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। अलार कलाम ही उनका प्रथम गुरु थे। आगे बताइए, अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध से कहाँ मिले थे? वैशाली में। वैशाली में मिले थे, गजब। आप बताइए, योग का ज्ञान जो है वो भगवान बुद्ध ने किससे प्राप्त किया था? नहीं पता। रुद्र। और बोलिए, पूरा नाम बोलिए। रुद्रकरामपुत्र। हाँ, रुद्र कराम पुत्र उनका पूरा नाम था, जिनसे उन्होंने जो है वो योग का ज्ञान प्राप्त किया था। आप बताइए, रुद्र कराम पुत्र से गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ मिले थे? राजगीर में। राजगीर में मिले थे, गजब। आप बताइए, उनके शिष्यों का नाम क्या क्या? किसका? गौतम बुद्ध के महानामा, महानामा, वप्पा, वप्पा, भादिया, भादिया, कौंडिन्य कौंडिन्य और एगो नहीं पता। एक असागी थे, वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, 4 आपने बताया, वो बहुत अच्छे। ठीक है, आप हमें बताइए कि गौतम बुद्ध जो थे वो 5 शिष्य से कहाँ मिले थे? उरुवेला। उरुवेला में मिले थे, गजब। आप बताइए, कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको? 35। 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। कब हुआ था? अब आप बताइए उसका कि कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नहीं पता? नेक्स्ट। हमको ही नहीं पता। नहीं पता, नेक्स्ट। वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी किनारे, और निरंजना नदी को अभी फल्गु नदी जानते हैं, पीपल पेड़ के नीचे। गजब, ये हुई ना बात, जो है वो पूरा बता दिया आप लोगों को कहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सो आप बताइए, उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? घोड़ा। नहीं, नेक्स्ट।
नहीं। नेक्स्ट। पीपल। हाँ, पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आप हमें बताइए कि उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? नहीं पता। नेक्स्ट। सारनाथ में, ऋषि पटनम में। हाँ, सारनाथ के ऋषि पट्टनम में उन्होंने अपना जो है वो पहला उपदेश दिया था। चलिए आप बताइए, उनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? नहीं पता? चलिए नेक्स्ट। धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आप हमें बताइए, उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र। चक्र है। गजब। आप हमें बताइए, उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ है। नहीं। श्रावस्ती में। हाँ, श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। उन्होंने उस वहीं पे उन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। आप बताइए, उनकी मृत्यु कब हुई? उसकी मृत्यु 483 बीसी। हाँ, 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। कुशीनारा। कुशीनारा देवरिया यूपी में। हाँ, देवरिया यूपी में है। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चंद द्वारा आरती भोजन के कारण। हाँ, चुंद जो है उनको जो भोजन दिए थे उन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आप बताइए हमको, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नहीं पता? नेक्स्ट। नहीं पता। नेक्स्ट। क्या जी? गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नहीं पता? नहीं। नेक्स्ट। नहीं पता। महापरिनिर्वाण। हाँ, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आप बताइए, निर्वाण का प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक हाँ। पद्म चिन्ह। हाँ, पद चिन्ह है। गजब। आप बताइए हमें, मृत्यु का प्रतीक क्या है? घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक घोड़ा है। स्तूप। स्तूप है। स्तूप है। वेरी गुड। नेक्स्ट। आप बताइए, अंत्येष्टि संस्कार उनका किसने करवाया था? गौतम बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार जो है वो किसने करवाया था? अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार। नहीं पता। नेक्स्ट। मल के लोगों ने। हाँ, मल्ल के लोगों ने उनका जो है वो अंत्येष्टि संस्कार किया था। आप हमें बताइए कि बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8। 8 भागों में विभाजित किया गया। आप हमें बताइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न रुक जाइए। बुद्ध हाँ, और सतधम, संघ होता है। संघ और धम। धम्म। हाँ, बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ठीक है, ये तीन जो है वो बौद्ध धर्म के क्या है? सॉरी, त्रिरत्न है। आप बताइए हमको कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन सा, जिसको नोबल ट्रुथ्स कहा जाता है, क्या है? जीवन में दुख है, हाँ। दुख का कारण इच्छा है, अच्छा। और दुख को खत्म करना तो इच्छा को मार दीजिए, हाँ। और इच्छा को मारना तो इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाए। वेरी गुड। चलिए, वाह। अष्टांगिक मार्ग आप ही बताइएगा। चलो बता। राइट टू बिलीव, हाँ। राइट टू थॉट, हाँ। राइट टू स्पीच, हाँ। राइट टू एक्शन, वेरी गुड। राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हाँ। राइट एफर्ट, हाँ। राइट मेमोरी, हाँ। राइट मेडिटेशन। अरे वाह, गजब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप हमें बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? 483 बीसी। 483 बीसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। उनके अध्यक्ष कौन थे? नहीं पता? हाँ, बता। नेक्स्ट। नेक्स्ट। उनके जो अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? नहीं पता? नेक्स्ट। सर महाकच्छा है। महाकश्यप नाम था उनका। ठीक है, महाकश्यप। राजा कौन था? राजा था। प्रथम बौद्ध संगीति का राजा कौन था? नहीं। नेक्स्ट। नहीं पता। नेक्स्ट। आगे। प्रथम बौद्ध संगीति का राजा कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का नेक्स्ट। अजातशत्रु। अजातशत्रु था। वेरी गुड। आप हमें बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर में हुआ था। आप बताइए, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ कब हुआ था? पहले 383 बीसी में। हाँ, 383 बीसी में। आप बताइए, उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हाँ। सभाकामी। सभाकामी। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें बताइए, उनके राजा कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो किसका शासन काल था, कौन राजा था उस टाइम? कालाशोक। हाँ, कालाशोक था। वेरी गुड। आप बताइए हमें कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुआ था?
कहते हैं वैशाली। हाँ, वैशाली में हुआ था। वेरी गुड। आप बताइए तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? 250 बीसी में। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ। बताओ। अध्यक्ष थे, मतलब राजा थे अशोक, हाँ। और अध्यक्ष थे मोगलीपुतीस, हाँ। और फिर कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। वाह, वेरी गुड। आप हमें बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? 98 एडी। हाँ, 98 एडी में हुआ था। आप हमें बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उसके राजा कौन थे? इसके राजा महाकश्यप। नहीं। नेक्स्ट। क्या पता है? पता है सर, याद तो नहीं। जल्दी बताओ, टाइम नहीं। काला शोक। नहीं। नेक्स्ट। नहीं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था तो उसके राजा कौन थे? राजा हाँ, बताते हैं। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। कनिक्स। कनिष्क था। कनिष्क उसके राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के राजा कौन थे? कनिष्क थे। और ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। कुंडल वन में हुआ था। वेरी गुड। आप बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। हाँ। वसुमित्र, हाँ। अश्वघोष। हाँ, वसुमित्र या अश्वघोष के नाम से भी उनको जाना जाता है। आगे बताइए चौथे बौद्ध संगीति के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन सा? हानियान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है। नेक्स्ट। आप हमें बताइए कि त्रिपिटक के नाम बताइए। विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, चलिए चलिए आगे। नेक्स्ट। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। हाँ, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। संघ से जुड़ने के नियम किस पिटक में? विनय पिटक। विनय पिटक में है। वेरी गुड। आप बताइए बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है वो किस पिटक में? सूत्र पिटक। हाँ, सुत पिटक में है। वेरी गुड। नेक्स्ट। आप हमें बताइए सिद्धांतों का सुव्यवस्थित वर्णन किस में है? अभिधम पिटक। हाँ, अभिधम पिटक में। वेरी गुड। आप बताइए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा होता है? वैशाख वैशाख पूर्णिमा। पूर्णिमा। हाँ, अच्छे से बोला कीजिए। जिसको वैशाख पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट। बुद्ध पूर्णिमा। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए भगवान बुद्ध की कथाओं को क्या कहता है? जातक कथाएं। जातक कथाएं कहा जाता है। आप बताइए भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी हुई है? पहली हाँ। मथुरा कला। हाँ, मथुरा शैली में बनी हुई है। आप बताइए भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे अधिक किस शैली में बनी? अधिक गांधार। गांधार शैली में बनी हुई है। वेरी गुड। आप हमें बताइए बौद्ध धर्म में किस चीज को नहीं मानते हैं? वो आत्मा को नहीं मानते और वो अनिश्वरवादी होते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते हैं। वेरी गुड। चलिए आज हमने जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था सारा क्वेश्चन हमने किया। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे किसी भी एग्जाम के बेसिस पे वो सारा हमने किया। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।